इस वीडियो में हम आदात की तफरीक का CRA ठोस से नुमाइंदगी तस्वुराती, इसको बहुत दिलचस्प और बहुत पुरमसरत तरीके से खेलते हुए कैसे सीख सकते हैं देखेंगे। ये वीडियो आदात की तफरीक पर मुश्तमिल है। हमारा असल मकसद तस्वुरात की वजाहत करना और बड़ी महारत के साथ इसको अमली शक्ल देना, इसीलिए खेल कर सीखें, कर कर समझें। NCERT के तहत पहली ता 5वीं जमात के लिए जो मौज़ूआत सीखने के हैं वो इस तरह हैं। तलबा को तफरीक के तस्वुर का समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आशारियाई निज़ाम को और मुकामी क़दर को नहीं समझते हैं। अगर इन तस्वुरात को नहीं समझते तो तफरीक का समझना हमेशा मुश्किल रहेगा। जब आपको तफरीक का अमल करना हो तो दरअसल इसका मतलब यह है कि आपको किसी एक चीज़ से कुछ मिक़दार को कम करना है और इसी तरीके से आप तफरीक का अमल शुरू करते हैं। तफरीक की तस्वुराती शक्ल में हमारे पास 2 अदद होते हैं, लेकिन ठोस शक्ल में सिर्फ एक ही अदद का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ख़ास अदद में से एक छोटे अदद को या उसी तरह के अदद को कम करना या घटाना तफरीक कहलाता है। और जब हम तफरीक को समझा रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आया तालिब इल्म आदात का आपस में मवाजना कर पा रहा है और वो मुकामी क़दर पहचान पा रहा है या नहीं। दोबारा ग्रोहबंदी के तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए आदात की तफरीक के लिए मुकामी क़दर का जानना ज़रूरी है। तफरीक का अमल शुरू करने से पहले ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दोबारा ग्रोहबंदी का तरीक़ेकार क्या है और 10 का मजमा कैसे हम बना सकते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इन मुरब्बा शुमारों को लेते हैं। ये सब रंगों के हैं, अलग अलग, इसलिए कि ये सिर्फ खुशनुमा नज़र आएँ इसलिए ये रंगीन है। इसके अलावा और कोई इसकी अहम वजह नहीं है। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग के मुकाब, बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, बेस 10 ब्लॉक्स जिनको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आदादी डोरी है, मनकों की माला, इसको हम क्लिपों के साथ इस्तेमाल करेंगे। इनके बाद हम नकली पैसों का इस्तेमाल करेंगे, 1 रुपये के नकली नोट। ये सब तदरीसी वसाइल पहली और दूसरी जमात के तलबा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आला जमातों मसलन तीसरी, चौथी और 5वीं जमात को हमें तफरीक का अमल दोबारा ग्रोहबंदी और बग़ैर ग्रोहबंदी तरीक़ेकार के ज़रिए सिखाना है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। पीले मुकब, बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, नीली सिलाइयाँ और सब्ज़ प्लेटें, अकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सुर्ख मुअक्कब 1000 के लिए। इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुकाम की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हिस्सों वाले आदात की तफरीक। दूसरा, हम नकली पैसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये और 1000 रुपये के नोट हम पैसों के तस्वुर को समझने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तफरीक के तस्वुर को समझने के लिए सिर्फ 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये ही के नोट इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इनका ताल्लुक़ आशियाई निज़ाम से है। आखिर में 5वीं जमात के तलबा के लिए हम अबाकस, यहाँ तफरीक के 5 हिस्सों वाले आदात का इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे पास 10,000, 1000, सैकड़ा और दहाई, हम इनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं ये देखेंगे। अब हम तफरीक कर सकते हैं। जब तलबा के सामने तदरीसी वसाइल का तारुफ कराएं तो हमें बुनियाद 10 के ब्लॉक से शुरू करना है। फिर इन तदरीसी वसाइल के
इस्तेमाल के बाद ही हमें नकली पैसों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अबैकस का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह यह है कि तलबा ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि 10 इकाई 1 दहाई के बराबर होती है, लेकिन जब हम नकली नोट और अबैकस का इस्तेमाल करेंगे तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि इन दो तदरीसी वसाइल में तसव्वुर का दखल है, इसलिए हम पहले दूसरे तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करते हुए अब हम देखेंगे कि तफरीक के तस्वुर को बग़ैर ग्रोहबंदी के हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं इन मुरब्बा शुमारों को पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपका रहा हूँ। ये EVM फोम से बने हैं, जिसकी खासियत यह है कि ये फोम बोर्ड पर तकरीबन 2 घंटों तक चिपका रह सकता है। इस वक्त जब पंखा न चल रहा हो तो 4 मुरब्बा शुमारे, 5 मुरब्बा शुमारे, 6 मुरब्बा शुमारे, 7 मुरब्बा शुमारे, 8 मुरब्बा शुमारे और 9 मुरब्बा शुमारे। तो जब हम इस तरह से हर मुरब्बा शुमारे को चिपका रहे होते हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इन 9 मुरब्बा शुमारों में से 4 मुरब्बा शुमारे यहाँ से हटाना है। 4 मुरब्बा शुमारे हटाएंगे, कोई भी हटा सकते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर हम 4 मुरब्बा शुमारे हटा दें तो अब बोर्ड पर कितने मुरब्बा शुमारे रह गए? 1, 2, 3 चौक 4, 5। इस तरह जब 9 मुरब्बा शुमारों में से 4 मुरब्बा शुमारे हटा देते हैं तो 5 मुरब्बा शुमारे बच जाते हैं। इसे कहते हैं बग़ैर ग्रोहबंदी की तफरीक। कभी कभी जब तलबा को तदरीसी वसाइल के साथ बोर्ड पर कोई सवाल देते हैं और इनसे 9 में से कोई 4 मुरब्बा शुमारे हटाने को कहते हैं तो हमें इनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि 9 मुरब्बा शुमारों की जगह क्या है। ये भी बेहतर रहेगा। हम इन 9 मुरब्बा शुमारों के 4 तरफ जो इस्तेमाल होने वाले हैं एक गोल दायरा बना देंगे, इसलिए कि दायरे से बाहर वाला मुरब्बा शुमारे दूसरे सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब हमें सिर्फ दायरे के अंदर वाले 9 मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करना है। और ये दायरा बनाने की असल वजह नुमाइंदगी वाले मरहले में वाज़े कर दी गई है, जिसको हम बाद में देखेंगे। अब पीले मुकब की मदद से तफरीक के तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीले मौकब। इस तरह हमारे पास 9 पीले मौकब मौजूद हैं, जिनमें से हमें 4 पीले मौकब हटाने हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मौकब को हटाते हैं। 4 मौकब हटाने के बाद हमारे पास रह गई 1, 2, 3, 4, 5। तो हम तलबा को इन तदरीसी वसाइल को छूते हुए भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम नकली पैसों के 1 रुपये वाले नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 रुपये, 6, 7, 8, 9 रुपये। 9 रुपये में से मुझे 4 रुपये हटाने हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। अब कितने बचे हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। ठोस मरहले में बेहतर है कि ये हम हाथ से छूकर तदरीसी वसाइल को बताएं, इससे समझने में बड़ी आसानी होगी। अब इस आदादी डोर को लेते हैं, इसको रियाजी डोर भी कहते हैं, जिससे हम अब 9 के अदद को लेते हैं। हमें हमेशा तलबा को ये बात सिखानी चाहिए कि हम बाएं जानिब से दाहिनी जानिब को शुमार करें, और हमें इन्हें ये बात अभी तो एक क़ायदे के तौर पर सिखा देनी चाहिए और इसकी पूरी वजाहत आला जमातों में कर दी जाएगी। अब हम इस उसूल के तौर पर सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के अदद पर ये क्लिप लगा देंगे। इन 9 मनकों में से हमें 4 मनके अलग करने हैं। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी एक दूसरी क्लिप लगा देंगे। अब
बचे हुए मनकों की तादाद को शुमार करेंगे। कितने मनके रह गए हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ हमें क्लिप लगा देनी चाहिए और मनकों को शुमार करना चाहिए। तो 9 मनकों में से 4 को हटा दो, अब हमारे पास बचे 5 मनके। ये अब हमने देखा है। इस तरीके से आदादी डोर को इस्तेमाल करते हुए हम तलबा को तफरीक सिखा सकते हैं। इन तमाम तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमने तलबा को बग़ैर दोबारा ग्रोहबंदी के तफरीक का तस्वुर सिखाया है। अब हम मुख्तलिफ़ तदरीसी वसाइल की मदद से हमने किया है। इसी को रिप्रेजेंटेशनल स्टेज में हम कैसे खानादार नोटबुक को लेकर सिखा सकते हैं, ये देखेंगे। हमने तफरीक का अमल 9 मुरब्बा शुमारों के ज़रिए सीखना शुरू किया था, जिसमें से 4 मुरब्बा शुमारों को हमने 9 में से अलग कर दिया था। इस तरह अब मुरब्बा शुमारों की खानों का जब हम इन 9 मुरब्बा खानों को दिखा रहे हैं या इनकी नुमाइंदगी करते हुए, तब हम इन 4 खानों को यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर काट देंगे। 2 3 4। हमने 4 को निशान लगाकर हटा दिया है। हमने 4 हटा दिए हैं। अब कितने बचे हैं? शुमारे गिनकर देखते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 9 में से 4 कम हुए तो 5 बचे, तो हमारे पास 5 खाने बच गए हैं। हमारे पास कुल 9 मुरब्बा खाने थे, हमने 4 को हटाए तो बचे 5। ये नुमाइंदगी मरहला है। बिल्कुल इसी तरह नुमाइंदगी मरहले में हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास 9 तारे हैं, इसको तस्वीरी मरहले में भी कहते हैं। ये 9 सितारे एक दायरे में भी रखे जा सकते हैं। इन 9 तारों में से मैं 4 को हटा देता हूँ। 1 2 3 4। यहाँ अब कितने बचे? 1 2 3 4 5। बच्चे आमतौर पर शुमार करदा तारों को भी भूल जाते हैं, इसलिए जब मैंने इस पर निशान लगाया तो ये वाज़े हो गया कि कौन सा शुमार किया हुआ है और कौन सा शुमार किया हुआ नहीं है। इससे तलबा को बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। नुमाइंदगी का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे तलबा एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। नुमाइंदगी के मरहले से हम तस्वुराती मरहले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 9 मुरब्बा खाने हैं, जिनमें से मुझे 4 खानों को हटाना है। तो यहाँ मनफी की अलामत की पहचान कराना है। तो 9 में से 4 कम किए तो 5 बचे, यानी अब मेरे पास 5 बराबर 4 माइनस 9। जब हम इसे तस्वुराती शक्ल में देखते हैं तो ये ऐसा लगता है। हम इसे उमूदी शक्ल में भी लिख सकते हैं। 9 में से 4 मनफी जवाब है 5, तो उमूदी शक्ल में पेश करना भी मुमकिन है। इन्हीं तफरीक को हमने तदरीसी वसाइल को अब 2 हिस्सों वाले अदद की तफरीक का अमल बग़ैर दोबारा ग्रोहबंदी के तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए समझते हैं। सबसे पहले मुकामी क़दर वाली चटाई की मदद से तफरीक का अमल कैसे सीख सकते हैं, इसे हम चटाई पर रखते हैं। सबसे पहले बुनियाद 10 की मदद से नुमाइंदगी करेंगे 45 की। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, फिर इकाइयाँ 1 2 3 4 5, यानी 5 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ और 5 इकाइयाँ, कुल 45 हुए। तलबा पहले इकाइयाँ और इसके बाद दहाइयाँ रख सकते हैं, या पहले दहाइयाँ और इसके बाद इकाइयाँ रख सकते हैं, लेकिन इन्हें रखना 45 ही है, जिसमें इन्हें पहले
क्या रखना है ये ज़्यादा अहम नहीं है, असल में ये कि अदद 45 होना चाहिए। अब हमें 23 को 45 में से हटाना है। हम 23 को कैसे पेश करें? हम इसकी इस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं या लिख कर पेश कर सकते हैं। 2 दहाई के खाने में लिखें और 3 को इकाई के खाने में। यहाँ से 3 इकाइयों को निकालना है और यहाँ से 2 इकाइयों को हटाना है, यानी 3 को इकाई के खाने और 2 को दहाई के खाने से लेना है। पहले हम किसको हटाएंगे? पहले इकाई को हटाना है। हमें ऐसा क्यों करना है? दोबारा ग्रोहबंदी की मदद से तफरीक के अमल की मिसाल को देखते हैं। पहले 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को हटाओ। 1, 2, 3 जो मुअक्कब खाने से हटाई गई हैं, इन्हें नीचे दिए हुए अदद के बिल्कुल ऊपर रख दें। ये इस बात को जाहिर करता है कि हमने कितने हटा दी। ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे ही हमें 2 दहाइयाँ हटानी हैं। 1 दहाई, 2 दहाई। हमने 2 दहाइयाँ हटा दी हैं, तो अब बचा हुआ कितना है? हम इसको यहाँ पेश करेंगे। हम इसको नीचे रख देते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 1 दहाई, 2 दहाई, तो 2 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ, ये हुआ 22। ये हमें इस वक्त हासिल हुआ जब हमने 45 में से 23 को हटाया, तो जो 22 का अदद हमें हासिल हुआ है, ये फ़र्क कहलाएगा। इसलिए ये देखने के लिए कि क्या जवाब सही है या नहीं, हम फ़र्क वाले अदद यानी 22 को इसी अदद के साथ मिला देंगे जिससे हमने इसको निकाला था। इन दोनों को जोड़ने पर ये जो तरीक़ा मिलता है, इसको मुवाफ़िक़त कहते हैं। अगर हम मुवाफ़िक़त कहेंगे, इन दोनों इकाइयों को 3 इकाइयों के साथ जोड़ेंगे तो 5 इकाइयाँ हासिल होंगी, और अगर इन 2 दहाइयों को इन 2 दहाइयों के साथ जोड़ेंगे तो हमें 4 दहाइयाँ मिलेंगी, और इस तरह 45 हो जाएंगे। अगर हमने 45 में से 23 को कम कर दिया तो 22 फ़र्क हो जाएंगे। तो अब हमें इसको अब हम नकली पैसों की मदद से करके देखेंगे। नकली पैसे 1 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। 45 को हमें नुमाइंदगी करना है। 2 बिड़ी, 3, 4, 5, 5 इकाइयाँ, 4 10 के नोट और 5 1 के नोट। अब हमें क्या करना है? कितने इकाई निकालना है? 3। तो 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट। 3 जहाँ लिखा है वहाँ निकाल के रखेंगे। इसी तरह 10 से 2 निकालना है, 2 दहाई। तो बचे हुए नोट कितने? 1 नोट, 2 नोट 1 रुपये के, 10 रुपये के 1 नोट, 2 नोट, 2 10 के नोट और 2 1 के नोट। 22 रुपये बचे। 45 रुपये में से 23 रुपये निकालेंगे तो 22 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो इसको हम नकली पैसे और बेस 10 के ब्लॉक्स के ज़रिए से हमने कैसे तफरीक करना है देखें। अब इस ठोस मरहले से नुमाइंदगी मरहले की तरफ कैसे जाना है ये देखेंगे। खानादार नोटबुक निकालकर सबसे पहले इस तरह से एक मुरब्बा बनाएंगे। मुकामी कीमत के तस्वुर को अगर समझना हो तो जैसा सब जानते हैं, 9 घर का खेल हमने खेला था। 9 कमरे हैं। इन 9 कमरों में एक कमरे में एक ही रह सकता है। इस खेल में हमने क्या सीखा था? मुकाम की कीमत क्या है। इसको इस्तेमाल करके अब हम 45 को कैसे नुमाइंदगी करना है देखेंगे। 45 को नुमाइंदगी करने के लिए हम मुकामी कीमत की चटाई में जो किया था, 45 को 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई,
4 दहाई। इन दहाइयों को हम कहीं भी लिख सकते हैं, मुकामी कीमत के जदवल में कहीं भी लिख सकते हैं। इसी तरह 10 4 दहाइयों को हमने लिखा है। इसी तरह 5 इकाइयाँ, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो इसी तरह 23 1 दहाई, 2 दहाई, 3 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। अब हम इन 45 को 23 को निकालना, 45 से 23 को निकालेंगे। यानी ये जो निकालने का तरीक़ेकार है, इसको हम मवाजिना करके निकालना है। मवाजिना बहुत ज़रूरी है तफरीक करते वक्त, क्योंकि मवाजिना करने पर हमको क्या हो रहा है, 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई। कितने इकाई बचे ये हम यहाँ देखेंगे। 1 इकाई, बचा हुआ इकाई को यहाँ लिखेंगे, 2 इकाई, 2 इकाई। इस तरह ये बहुत अहम है। यानी ये जो दायरे की शक्ल में हमने मार्क किया है, इसको हमने गिन लिया है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना हम देखकर ही अगर काउंट करते जाएंगे तो बच्चे कभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकते हैं। यानी हम जैसे यहाँ दायरा बनाएं, फ़ौरन यहाँ नीचे लिख दें 45 में से 4 दहाइयाँ हैं। 23 में कितने दहाइयाँ हैं? 4 हैं। तो 4 दहाइयों में से 2 दहाइयाँ निकाल सकते हैं। ये सवाल हम पूछना है। किस तरह हम 5 इकाइयों में से 3 इकाइयाँ निकाले थे, इसी तरह हर मुकाम पर ये सवाल हमें रखना है। ये सवाल क्यों पैदा होता है? क्योंकि ये ग्रोह के साथ हम कर रहे हैं। 4 दहाइयों से 2 दहाई निकाल रहे हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई। कितने दहाई बचे? अब हम इसको दायरा बनाते हैं, गिन लेंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई। तो इस तरह आगे के मुकाम पर कुछ नहीं है। तो जवाब कितना मिला है? इकाई के मुकाम पर 2 इकाई हैं, दहाई के मुकाम पर 2 इकाई हैं। यानी 45 तफरीक 23 22, ये फ़र्क है। इसको हम ठोस तरीक़े में कैसे बता सकते हैं? इकाई, दहाई, 45 23, 45 में से 23 को तफरीक करेंगे, इसे माइनस का निशान कहते हैं। 5 से 3 निकालना मुमकिन है क्या? इसको हमने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की थी, उसी ज़बान को यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचे। 4 दहाई में से 2 दहाई जाएंगे तो 2 बचे। तो हमारा जवाब 2 दहाइयाँ यानी 22। आखिरी में अबाकस का इस्तेमाल करके दहाई के बग़ैर कैसे हम कर सकते हैं 45 में से 23 को, ये हम देखेंगे। 45 को हम नुमाइंदगी करेंगे इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और 4 दहाई। 45 में से हमको 23 निकालना है। उस 23 को हम इस इकाई के नीचे लिख लेंगे, दहाई के नीचे 2 लिखेंगे। क्या निकालना है उसको हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मुकाम से शुरू कर रहे हैं। कितने निकालना है? यहाँ कितने इकाई हैं? 5 इकाई हैं। 5 में से कितने निकालना है? 3 निकालना है। 3 इकाई निकालेंगे, 2 इकाई, 3 इकाई। कितने दहाई निकालना है? 1 दहाई, 2 दहाई। तो इस तरह जो बचा वो फ़र्क है, ये हमारा जवाब है। यानी 2 दहाई, 2 इकाई, 22,
تفریق میں جب ہم بغیر گروہ بندی کے تفریق کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 9 تفریق 4 برابر 5. لیکن اگر ہم 4 کو 5 کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو 9 آتے ہیں. 9 میں اگر 4 کو تفریق کرتے ہیں تو 5 آتا ہے، اور 9 میں 5 اگر نکالتے ہیں تو 4 آتے ہیں. یعنی ایک ایڈیشن فیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 2 سبسٹریکشن فیکٹ ہمیں ملتے ہیں. 4 اور 5 ان کو جوڑیں گے تو 9 آئے گا. 9 میں 4 اگر نکالیں گے تو 5، 9 میں 5 اگر نکالیں گے تو 4 ملے گا. تو یہ جو یعنی 2 اعمال جمع اور تفریق کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اس تفریق کی جو خصوصیت ہے وہ ہم بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. دہائی کے ساتھ تفریق کیسے کرنا ہے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دہائی کے ساتھ تفریق کیسے کرنا ہے اس کے لیے بنیاد 10 کے بلاک کا استعمال کریں گے، جس میں سب سے پہلے 213 یہ عدد ہم یہاں لکھ لیں گے. 213 اس عدد سے 147 کو تفریق کرنا ہے. 213 کو کیسے ہم نمائندگی کریں گے؟ 1 سینکڑا، 2 سینکڑا، 1 دہائی، 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی. 213 میں ہم کو کیا نکالنا ہے؟ 147. اس کو یہاں لکھ لیں گے 147. سب سے پہلے ہم اکائی سے شروع کریں گے، نکالتے جائیں گے. 3 اکائی سے 7 اکائی کو نکالنا ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے. 7 3 سے بڑا ہے، یہ 3 ہی ہے یہاں پر. کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ 3 سے زیادہ ہم نہیں نکال سکتے. اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ سوال پوچھ کے ہی ہم آگے بڑھنا ہے. تو اس مقام پر، اکائی کے مقام پر مجھے 7 میں سے 3 نکالنا ہو تو یہ 3 سے زیادہ ہو تو ہی کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 10 کے مقام پر جا کر، کیا تم مجھے مدد کی ضرورت ہے، کر سکتے ہو؟ اس 10 کو جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہاں میں مدد تو کر سکتا ہوں، لیکن اکائی کے مقام پر جب میں جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اکائی کے گھر میں صرف اکائی کو ہی رہنے کی جگہ ہے، دہائی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو دہائی کے اس سلاخ کو اکائی کے مقام پر رکھنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو جیسا معلوم ہے کہ ہم بینک کا کھیل ہم کھیل چکے ہیں. اس بینک کے کھیل میں کیا ہوا تھا؟ ہم ایک نیلی ریڈ اگر بینک دیں گے تو بینک ہمیں کیا دے گا؟ وہ ہم بینک کو جا کر دیں گے. ایک نیلی راڈ ہم بینک کو جائیں گے تو ہمیں بینک والے 10 پیلے بلاکس دے رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پیلے بلاکس بینک نے دیے ہیں. ان پیلے بلاکس کو نیلی بلاک کی جگہ ملا ہے، اس کو یہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ 10 کے مقام پر، دہائی کے مقام پر نہیں رکھ سکتے. تو اب 10 پیلے بلاکس اور پہلے کے 3 بلاکس، کل اب میرے پاس 13 پیلے بلاکس ہیں. ان 13 بلاکس میں سے اب میں 7 کو تفریق کروں گا. اب یہ مسئلہ نہیں ہے، اب آسانی سے میں نکال سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس 13 ہیں. تو اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ اساتذہ اس پر کیوں توجہ دینا ضروری ہے. 10 کے
مقام سے ہم نے قرض لیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ درجہ بندی کی ہے. دوبارہ درجہ بندی کی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو واپس کرنا ہے. اس لیے یہاں سے آنے پر یہ 10 کا مقام جب درجہ بندی ہو کر یہاں آیا ہے جس میں 10 ہمیں پیلے بلاکس ملے ہیں، اس میں 3 میں سے ہم کو 7 نکالنا ہے. تو اب ہم 13 میں سے 7 نکالیں گے. کتنے بچے یہ ہم واپس گنیں گے. 1 2 3 اکائی، 4 اکائی، 5 اکائی، 6 اکائی. 7 اکائی نکالنے پر 6 اکائی بچے ہیں. اب یہاں 10 کے مقام پر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سے ہم کو 4 نکالنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم اس کو دوبارہ 100 کے مقام سے قرض لیں گے. تو 100 کی یہ سبز تختی ہم دہائی کے مقام پر نہیں رکھ سکتے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم دوبارہ بینک جائیں گے. بینک جا کر کے ایک سبز تختی دے کر بینک ہمیں کیا دے گا؟ 10 نیلی سلائیں یعنی 10 دہائیاں ہم کو دے گا. 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 دہائی، 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی. 10 دہائیوں کو ہم بینک سے لے کر یعنی 1 سینکڑا دے کر ہم نے 10 دہائی حاصل کی ہے. تو اس کو یہاں رکھ سکتے ہیں دوبارہ درجہ بندی کر کے. اب یہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہاں ہمیں 10 ملا ہے. تو 10 میں سے ہم کو کتنا نکالنا ہے؟ 4 دہائی نکالنا. 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی. تو جو بچے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی. تو 100 کے مقام پر ہم کو کتنا نکالنا ہے؟ 1 نکالنا ہے. ہم نے نکال دیا ہے. تو کتنے 100 بچے؟ کچھ نہیں بچا. 100 سے 100 اگر نکالیں گے تو کچھ نہیں بچے گا. تو اب 213 میں سے 147 نکالیں گے تو ہم کو کتنے بچے؟ دیکھیں گے. 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی. 60. 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، 4 اکائی، 5 اکائی یعنی 65 یہاں پر جواب آیا. اباکس اور نقلی پیسوں سے دہائی کے ساتھ ہم تفریق کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے اباکس لیں گے. سب سے پہلے جو عدد ہے 213. 213 کو 147 تفریق کرنا ہے. 213 اس کو ہم کیسے نمائندگی کریں گے؟ 2 سینکڑا، 1 دہائی، 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی. 213 اس طرح ہم نمائندگی کر سکتے ہیں. اب کس عدد کو ہمیں اس میں سے نکالنا ہے؟ 147. 100 کے مقام پر 1، دہائی کے مقام پر 4، اکائی کے مقام پر 7. تو اس کو کرتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. 3 میں سے 7 کو نکالنا ممکن نہیں ہے اور 4 کم پڑیں گے. تو اکائی کے مقام پر 7 سے زیادہ ہونا ہی چاہیے تبھی ہم نکال سکتے ہیں. یہ کیسے ہم لائیں؟ ہم دہائی کے مقام پر جا کر مدد لیں گے. 1 دہائی اکائی کے مقام پر میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ دہائی کا رنگ نیلا ہے، اکائی کا رنگ پیلا ہے. یہ اس کے ساتھ نہیں جمتا ہے. اس لیے مجھے پیلا کیا کہے گا کہ یہ آپ ہمارے پاس نہیں رہ سکتے. اگر آپ 10 اکائی بن کر آئیں گے تو ہی میرے پاس آ سکتے ہیں. تو میں اب اس نیلے کو دے کر اس سے 1 نیلے کو دے کر
10 पीले इकाइयाँ में लेकर आना है। ये 3 4 5 6 8 9 10 इकाइयों को यहाँ रखेंगे। 2 3 4 5 6, चूँकि इसमें पहले से 3 मौजूद हैं, अब और 6 आए हैं तो अब 9 हो गए। 10वें के लिए जगह नहीं है, जबकि अभी और 4 बचे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये भर गया है, इसमें जगह नहीं है। तो अब हम इस घर के बाहर इस एक्सटेंशन रॉड को लगाकर, उसको लगाकर ये डालेंगे। 2 3 4 इकाइयाँ, तो कुल 3 और 10 13 इकाइयाँ यहाँ पर हैं। 9 हाले थे उस पर, लेकिन एक्सटेंशन हमने लगाकर 4 और उसमें हमने डाले हैं। तो अब 13 हालों से 7 हाले निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 का मुकाम कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन उसमें से हमें 4 निकालना है। तो मदद के लिए हम सैकड़े के पास जाएंगे तो उसने मदद की है, 100 दिया है, लेकिन इस 100 को दहाई के मुकाम में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका रंग अलग है। ये मुमकिन नहीं है। ये नीले रंग का है और ये हरे रंग का है। यहाँ पर हम नीला ही रख सकते हैं। हम दोबारा बैंक जाकर एक सब्ज़ अगर देंगे तो मुझे कितने मिलेंगे? 10 नीले हाले मिलेंगे। 9 10। इन 10 हालों को 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वें हाले के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ भी एक हम एक्सटेंशन रॉड लगाएंगे, तो 10 नीले हाले यहाँ पर आ गए। अब इन 10 हालों में हम 4 निकालना, 1 2 3 4, तो हमने 4 निकाले। 100 कितने हैं? 100 हैं। 100 हमको निकालना है, तो 100 हम निकालते हैं। तो अब कितने बचे? 100 के मुकाम पर कुछ भी नहीं है। 10 के मुकाम पर 1 2 3 4 5 6 6। इकाई के मुकाम पर 1 2 3 4 5 6। तो 213 में से 147 निकालेंगे तो 66 का फ़र्क है। ये इसको 147 हमने निकाला है, ये हमको अच्छी तरह से देख लेना है। ये 7 इकाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 147 निकाले हैं तो हमारे पास 66 बचा है, ये फ़र्क है। तो इसको अबाकस का इस्तेमाल करके कैसे हम दहाइयों के साथ तफरीक कर सकते हैं, ये हमने देखा है। इसी तरह हम अब दहाई के साथ तफरीक नकली पैसों के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। हमारा जो अदद है वो 213। 213 हम कैसे नुमाइंदगी करेंगे? 1 2 200, 1 10 और 3 इकाइयाँ, 1 2 3। इसमें मुझे 147 का तफरीक करना है। मेरे पास 3 रुपये हैं। इन 3 रुपये में 7 रुपये निकालना है। ये कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास 3 ही रुपये हैं। 3 7 से छोटा है, नहीं हो सकता है। तो मुझे 10 के मुकाम पर जब मैं जाके देखता हूँ, 10 रुपये अगर ये देंगे तो मुझे
ایک 10 روپے کے لیے بینک اگر میں جاتا ہوں تو 10 اکائی مجھے دیں گے، 1 روپے کے 10 نوٹ دیں گے چینج. ایک 10 روپے اگر میں دیتا ہوں تو مجھے 10 1 روپے ملیں گے. اس کو یہاں رکھنا ہے کہ یہاں رکھنا ہے؟ ایک اکائی کو ہم کہاں رکھیں گے؟ یہ 10 کا مقام ہے، یہاں صرف 10 رکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں رکھیں گے. 1 روپے کو ہم 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 6 روپے، 7 روپے، 8 روپے، 9 روپے، 10 روپے. اب ایک 10 روپے کے لیے مجھے 1 کے 10 نوٹ ملے ہیں. اب میرے پاس 13 روپے ہیں، اس میں سے مجھے 7 نکالنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 روپے نکال دیے. تو کتنے بچے وہ اس کو یہاں نیچے رکھیں گے. 1 2 3 4 5 6 10 کا مقام اب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے 4 نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے؟ پھر ہم سینکڑے کے مقام پر جا کے وہاں سے مدد لیں گے. 100 اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کو 10 کے مقام پر نہیں رکھ سکتے. اگر 100 کا نوٹ ہم بینک میں دیں گے تو مجھے کتنے دہائی دیں گے 10 روپے کے؟ 10 نوٹ مجھے ملیں گے. یہاں رکھیں گے. یہاں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ 100 کا مقام ہے. یہاں رکھیں گے 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 دہائی، 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی. تو 10 روپے کے نوٹ ہم نے یہاں رکھے ہیں. اس میں سے مجھے 4 نکالنا، 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی. تو اب یہاں کتنے بچے؟ 1 2 3 4 5 6 10 کے نوٹ بچے ہیں. 100 کے مقام پر 100 ہے، 100 ہم کو نکالنا ہے. تو 100 کے مقام سے 100 نکالیں گے تو اب یہ کچھ بھی نہیں بچا ہے، خالی ہے. 213 میں جو شروع کیا تھا ہم نے، اس میں سے 147 روپے ہم کو نکالنا ہے. تو ہم کتنے بچے؟ 66 بچے ہیں. یا 213 اور 147 کا جو فرق ہے وہ 66 کا فرق ہے، یعنی 6 دہائی. یہ نقلی پیسے استعمال کر کے ہم تفریق کیسے کرتے ہیں دہائی کے ساتھ، یہ ہم نے دیکھا ہے اس میں. دو سو 13 کو 147، 213 میں 147 کو نکالنا ہے. یہ نمائندگی مرحلے میں کیسے کرنا یہ ہم دیکھیں گے خانہ دار نوٹ بک کا استعمال کر کے. 213 کو ہم پہلے نمائندگی کریں گے. اس کو نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے اکائی، دہائی، سینکڑا. یہ دوسری جو لکیر ہے اس کو دوبارہ درجہ بندی ہم کرنا ہے. اس کے لیے ہم رکھیں گے 213. اس میں 100، 200، 1 دہائی، 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی. 147، 1 سینکڑا، 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 1 اکائی، 2 اکائی، 3 4 5 6 7. تو جیسا ہم نے دیکھا 100 اور دہائی کو ہم کہیں بھی لکھ سکتے ہیں. 213 میں سے 147 کو ہمیں تفریق کرنا ہے اور جو فرق ہے وہ معلوم کرنا ہے. اس تیسرے جدول میں خانے میں ہم لکھیں گے. اس کو ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ 3 اکائیوں کو 7 اکائیاں نکالنا. 3 اکائیوں میں سے
जबकि 3 7 से छोटा है। छोटे से हम बड़ा नहीं निकाल सकते। तो कितने हम निकाल सकते हैं? हम 1 2 3 को हम निकाल सकते हैं। अभी 4 और बचे हैं। इन 4 इकाइयों को कैसे निकालना है? हम 10 के मुकाम पर जाकर मदद लेंगे। इसको हमने ठोस मरहले में भी यही किया था। 10 के मुकाम पर जाकर हमने मदद ली थी। तो क्या आप 10 हमें दे सकते हैं? तो हमने वहाँ बैंक में जाकर 10 को देकर इकाइयाँ ली थी। अब वही यहाँ भी करेंगे। ये 1 दहाई है, इसको मैं दायरा बनाता हूँ 10 के मुकाम से इकाई की जगह। तो इस 10 को हमने लिया है, ये इकाई के मुकाम पर जा रहा है, लेकिन ये 10 बनकर नहीं जाएगा, 10 इकाई बनकर जाएगा। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई। अब 10 इकाई हैं और 4 इकाइयों को निकालना है। तो 1 इकाई गया, 2 इकाई गए, 3 इकाई गए, 4 इकाई गए। तो ये सब 7 इकाई यहाँ से अब चले गए हैं। तो कितने इकाई बचे हैं? 1 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई। इसको कैसे मैं फ़ौरन यहाँ लिखना है? 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। तो कितने बचे? 6 इकाई बचे। 10 के मुकाम पर कितने बचे हैं? कुछ भी नहीं है। कितने 10 निकालना है? 4 दहाइयों को निकालना है। कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको 4 दहाइयाँ निकालना। कैसे? तो हम सैकड़े से मदद लेंगे। वहाँ से हमको 100 का मदद मिली है। इस 1 सैकड़े को मैं दायरा बनाता हूँ। तो ये इस 1 सैकड़े को 10 के मुकाम को पहुँचाना है। 10 के मुझे बनकर जाएंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। तो अब मेरे पास 10 दहाई हैं। इसमें से मुझे कुछ भी नहीं था, यहाँ 10 मिले। तो अब 10 में से मुझे 4 निकालना है। 1 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 4 दहाई। तो कितने दहाई बचे? तो सब जाने के बाद 1 दहाई, 2 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 6 दहाई। सब जाने के बाद चले गए हैं। तो 6 दहाई हमें बचे हैं। अब जवाब कितना है? अच्छा हाँ, 100 के मुकाम पर क्या है? कितने बचा है? सैकड़े में 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा। तो 1 सैकड़े में से 1 सैकड़ा निकालना है। यहाँ हमने 1 ने निकाला। कितने सैकड़े बचे? कुछ भी नहीं बचा है। ये नहीं भी लिख सकते हैं, ये सिफर का मतलब है। 100 में से 100 निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुल कितना बचा है? 213 में से 147 तफरीक करेंगे तो इकाई के मुकाम पर 6, 10 के मुकाम पर यानी दहाई के मुकाम पर 6। तो इसको हम तस्वुराती में कैसे लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे। 213 तफरीक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 147। 213 में से 147 को निकालना है, तफरीक करना है। इस
زبان کو ہمیں توجہ دینا ہے. جو زبان ہم نے ٹھوس میں استعمال کی تھی، نمائندگی میں استعمال کی تھی، وہی زبان یہاں ہم استعمال کریں گے، وہی طریقہ. میرے پاس 3 اکائیاں ہیں، اس میں سے 7 اکائیاں نکالنا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو مجھے 1 دہائی کے مقام سے میں مدد لوں گا. یہ 1 دہائی جب اگر یہاں سے جاتا ہے تو اکائی میں آتا ہے، تو یہ 1 اکائی اور 3 اکائی، یعنی کل 13 اکائیاں ہو گئی. 13 اکائیوں میں سے مجھے 7 اکائی نکالیں گے تو 6 اکائیاں بچیں گی. اس کو ہم تصوراتی میں اس طرح لکھیں گے. تو 10 کے مقام پر کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا ہے. یہ ہم اس کو 0 لکھیں گے. وہاں ہم نے ادھر لے لیا تھا. تو اب 0 سے 4 دہائیاں نکالنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم سینکڑے کے مقام سے مدد حاصل کریں گے. 100 یہاں سے ہم لیں گے دہائی کے مقام پر، تو یہاں 100 بچے. اس 100 کو ہم لکھیں گے یہاں 10 دہائی کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اب ہم 10 دہائی میں سے 4 دہائی نکالیں گے تو ہمارے پاس 6 دہائی بچے. اب یہاں 100 کے مقام پر 100 بچا ہے. 100 میں سے 100 جائے گا تو کچھ نہیں بچے گا، یعنی 0. تو اس طرح جواب 6 دہائیاں 6 اکائیاں یعنی 66. 213 میں سے 147 اگر ہم تفریق کریں گے تو ہمیں جواب جو ملے گا وہ 66 ہے. یہ تصوراتی میں ہم نے دہائی کے بغیر تفریق ہم نے کیا. ٹھوس سے تصوراتی نمائندگی کے ذریعے سے ہم نے کیسے کرنا ہے اس میں دیکھا. تفریق کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے. اس کو کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی میں تفریق کا جو تصور ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب میرے پاس یہاں 9 چیزیں ہیں. ان 9 چیزوں میں سے 4 چیزیں میں دوسروں کو دیتا ہوں. یہ لو، اب میں ان کو دیا ہوں. 9 میں سے میں نے 4 ان کو دیا ہوں. میرے پاس کتنے بچے؟ 5 بچے. اب اسی کو واپس 9 میں ملاتا ہوں. 4 اس میں سے میرے دوست نکالتے ہیں، وہی نکال رہے ہیں خود اپنے سے. تو ان نکالنے پر میرے پاس کتنے بچے؟ پہلے میں نے ان کو دیا تھا، دوسرا بعد میں انہوں نے نکال لیا ہے. نکالنا اور دینا یہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں ہی تفریق کا تعارف کراتے ہیں. تفریق کو ایک گروہ میں ہم کلاس میں 45 طلبہ ہیں. 45 طلبہ میں 23 لڑکے ہیں. تو کتنی لڑکیاں ہیں؟ 45 میں سے 23 لڑکے اگر ہیں تو کتنے لڑکیاں ہیں؟ 45 تفریق 23، یہ گروہ میں سے میں نے نکالا. اسی طرح گروہ میں نکالتے ہوئے کم بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے اس ہاسپٹل میں 40 مریض ہیں، 20 مریض اچھے ہو کر جا چکے ہیں. ہاسپٹل میں کتنے بچے ہیں؟ اس کو ہمیں مائنس یعنی تفریق کر کے دیکھنا ہے. تو 40 میں سے 20 اگر نکالیں گے تو 20. اسی طرح تفریق کو فرق کر کے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. جیسے اڈلی کھانے کے ایک مقابلے میں 9 اڈلی کھایا، میرے دوست نے 12 اڈلیاں کھائی. تو میرے دوست نے مجھ سے کتنی زیادہ اڈلیاں کھائی؟ یعنی 12 اور 9، تو اس میں کون سا زیادہ ہے؟ تو کتنے کا فرق ہے، اس فرق کو معلوم کرنا. تو میرے پاس میرے جسم کا جو وزن ہے
وہ 43 kg ہے. میں بہت سارے کثرت ورزش کرنے کے بعد 4 kg مجھے کم ہو گئے. تو اب میرا وزن کتنا ہے؟ اس کو ہم پیچھے کی طرف اگر گنتی کرتے جائیں گے تو 45 44 اس کو اس طرح سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. تصورات کے جو کارڈ ہیں، یہ کانسیپٹ کارڈ جو ہیں، یہ کہانیاں ہیں. یعنی ایک ایک تصور کے لیے ایک ایک کہانی. ان کہانیوں کے ذریعے سے ہم اس تصور کو کیسے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور اس تصور سے متعلق چند الفاظ یا میتھمیٹیکل وکیبلری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کانسیپٹ کارڈ یا تصوراتی کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں. تفریح کا تصور سکھاتے ہوئے چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں. انگریزی میں اس کو مس کانسیپشنز کہتے ہیں. یعنی تصور کو اچھی طرح سمجھے بغیر جو طریقہ کار ہے اس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے سمجھے بغیر کیوں، اس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 71 میں تفریق 19، اس میں اس طرح کا جب حساب دیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ بچوں کو موازنہ کرنا معلوم ہے. 9 1 سے بڑا ہے، 9 اور 1 کے درمیان جو فرق ہے وہ 8 ہے. 7 بڑا ہے، 1 چھوٹا ہے. 7 اور اس کے درمیان فرق 1 کا ہے، یعنی 68. اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح ایک اور نمبر میں عدد دیتا ہوں، 70 تفریق 62. اس میں صفر ہے، صفر سے 2 تفریق کرنا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 بڑا ہے اس لیے 2 لکھ دیا. 7 بڑا ہے یہاں پر، اس لیے میں نے 1 اس میں سے نکال دیا تو 12. اس طرح سے بھی الگ طریقے سے غلط انداز میں بچے حساب لکھ سکتے ہیں. ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ان کو جس طرح پہلے ہم بتایا گیا، مقام کی قیمت، اس کا کی پہچان اور دہائیوں کا سسٹم، طریقہ، یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ اگر ان کو معلوم رہے گا تو وہ مس ہو رہا ہے ان کے اندر، تو ہم جو خانہ دار بک ہے اس میں ہم لکھیں گے، مقام کی قیمت لکھتے جائیں گے. جیسے ایک ایک نمبر کو ہم ایک ایک اکائی، دہائی، ایک ہی اکائی ہے اس میں سے 9 نکالنا ہے. اس طرح سے ہم ان کو اس زبان میں سکھائیں گے تو تب بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ یہاں 9 نہیں نکل سکتا ہے، 10 سے مجھے مدد لینے کی ضرورت ہے. یہ ہم بچوں کو ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں گے تو اس طرح کی غلط فہمیاں بچوں کے اندر نہیں ہوں گی. تفریق کا تصور جو ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں کیسے تفریق کو استعمال کرتے ہیں یا وہاں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھوس سے تصور کو ہم کیسے جاتے ہیں، اس میں تدریسی وسائل کا استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ سب ہم نے دیکھا ہے. لیکن ان سب میں سب سے اہم بات جو ہے، ہم تفریق کی جو مشق ہے یا کسی مسئلے کو حل دیتے ہوئے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تمام جو مشق ہوں گے یا مسائل ہوں گے، ہر ایک کو حقیقی زندگی سے مثالیں دیں گے. جیسے 71 لوگوں میں 19 خواتین اگر ہیں تو کتنے مرد ہیں، اس طرح کا مثال ہم دے سکتے ہیں. ہمیشہ ہم مسائل کو دیتے وقت صرف اعداد کا دینا نہیں، بلکہ اس کو روزمرہ کی زندگی کے مثالیں دے کر ہم سمجھائیں گے تو بچے اچھی طرح سے تفریق کے اس تصور کو سمجھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. یہ بہت اہم ہے.